गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 185 हरियाणा जीके के कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 186 से आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ है? तो ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम पंचकुला के अंदर है। ये गुरुग्राम के अंदर भी है, लेकिन HSSC इसे पंचकुला मानती है बच्चों। ताऊ देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1989 1989 से लेकर 90 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। उसके बाद कुछ और स्टेडियम की बात करता हूँ तो अर्जुन स्टेडियम जींद के अंदर है, भीम स्टेडियम भिवानी के अंदर है, गुरु द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कुरुक्षेत्र के अंदर है, और नेहरू खेल स्टेडियम जो है वो गुरुग्राम के अंदर है। अरावली गोल्फ मैदान जो फरीदाबाद के अंदर है बच्चों। उसके बाद है हरियाणा राज्य खेल परिसर कहाँ है? तो खेलना सबके लिए फ्री होता है, इसलिए फरीदाबाद के अंदर बच्चों। हरियाणा राज्य खेल परिसर कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। उसके बाद कुछ और स्टेडियम की बात करता हूँ तो महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर है। शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम जो है वो सिरसा के अंदर है। शाह सतनाम जी खेल स्टेडियम भी सिरसा के अंदर है। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना किसने की थी? तो शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी ने की थी। और डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1947-48 के टाइम पे हुई थी। अगर डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता पूछ लिया जाए तो जींद के अंदर बढ़ता है। और डेरा सच्चा सौदा है कहाँ पर? सिरसा के अंदर। बिल्ट उसके बाद अगली बात जो है कई बार आ जाता, बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम कहाँ पर है? तो बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम भी यमुनानगर के अंदर है बच्चों। उसके बाद सर छोटू राम का जन्म कब हुआ? तो सर छोटू राम का जन्म हुआ था बच्चों 24 नवंबर 1881 के टाइम पे हुआ था। 24 नवंबर 1881 के टाइम पे इनका जन्म गढ़ी सांपला के अंदर हुआ था, रोहतक के अंदर। इनके बचपन का नाम रीछपाल था। 1903 में छज्जू राम सेठ से इनकी मुलाकात होती है। और इन्होंने जो ग्रेजुएशन की थी वो दिल्ली के स्टीफेंसन कॉलेज से की थी। जाट गजट इनका साप्ताहिक जाट गजट इनकी पत्रिका थी सर छोटू राम की, जो 1916 में प्रकाशित की गई थी उर्दू भाषा के अंदर। छज्जू राम ने इनके लिए घर बनवा के दिया था जिसका नाम था प्रेम निवास या नीली कोठी। 1923 में इन्होंने यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना की थी फजली हुसैन के साथ मिलकर। 1920 से पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन 1920 असहयोग आंदोलन के बाद ये इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली 1923 के अंदर, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी पार्टी। 1924 में इन्होंने जमींदारी लीग की स्थापना की। 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई अंग्रेजों के द्वारा। और 1937 में इनको किसर की उपाधि दी गई। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम हरियाणा में दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, उस समय राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती। और BN चक्रवर्ती सबसे लंबी अवधि वाले कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे हैं, 10 साल तक रहे थे ये। और सबसे पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह। सबसे छोटा कार्यकाल रहा OP वर्मा का 6 दिन का। और 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? BN चक्रवर्ती। और उस समय राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए तो जाकिर हुसैन थे। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब 1977 के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा के अंदर, तो उस समय राज्यपाल थे जय सुखलाल आथी। और उस समय राष्ट्रपति जो थे वो BD जती थे। और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की पार्टी का नाम था जनता दल। क्या नाम था बच्चों? जनता। जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1991 के टाइम पे लगा था तीसरी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर, उस समय राज्यपाल थे श्री धनिक लाल। और उस समय राष्ट्रपति जो थे वो थे R वेंकट रमन। और उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन थे? अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करता हूं तो मैं भगवत दयाल शर्मा थे। ये नॉमिनेट किए गए थे कांग्रेस पार्टी से थे। इनका नाम था BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। बेरी गांव झज्जर से बिलोंग करते थे। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूं दूसरे राष्ट्रपति जो थे राव वीरेंद्र सिंह थे। राव तुलाराम के वंशज थे ये, रेवाड़ी से संबंध था इनका। हरियाणा के पहले निर्वाचित CM भी कह सकते हैं हम इनको। और ये पहले गैर कांग्रेसी CM थे। इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। और हरियाणा विशाल पार्टी इनकी पार्टी का नाम था बच्चों। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों,
हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य कौन थी? ये मैं आप लोगों से पूछा हूँ, सदस्य। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नो देवी। पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी बच्चों? सन्नो देवी थी। लेकिन पहली विधानसभा सदस्य अगर पूछ ली जाए विधानसभा की, तो वो श्रीमती चंद्रावती थी। श्रीमती चंद्रावती डालावास से बिलोंग करती थी, ठीक है। और चंद्रावती पांडेचेरी की भी राज्यपाल रही है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। संत निश्चल दास का संबंध है हिसार से, और संत निश्चल दास वही व्यक्ति है जिनकी रचना का नाम था विचार सागर और कीर्ति सागर। सुचेता कृपलानी जो है वो अंबाला से बिलोंग करती है, और इनका जन्म हुआ था 1908 के अंदर, 1908 के अंदर। किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी, और ये यूपी की सीएम बनी थी अक्टूबर 1963 के टाइम पे। उसके बाद बाबू दयाल शर्मा, ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं बच्चों। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, और प्रजामंडल आंदोलन में हिस्सा लिया था इन्होंने, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था प्रजामंडल आंदोलन। उसके बाद विशंबरनाथ कौशिक, ये भी अंबाला से बिलोंग करते हैं बच्चों, ठीक है। विशंबरनाथ कौशिक की रचना का नाम था दुबे जी के पत्थर, और इनकी एक पत्रिका भी थी जिनका नाम था चांद। ये मासिक पत्रिका थी बच्चों, चांद। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ आप लोगों के सामने। 1 मई 1920 पंजाब हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? सर सादीलाल। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हरियाणा के हाईकोर्ट, पंजाब हाईकोर्ट का गठन करने की घोषणा कब की गई थी? 1915 में। लेकिन ये बना कब था? 1919 में, लाहौर में, ठीक है। और पहले भारतीय जो न्यायाधीश बने थे वो सर सादीलाल बने थे। उसके बाद 17 जनवरी 1955 को उच्च न्यायालय को शिमला से चंडीगढ़ स्थापित किया गया था, चंडीगढ़ के अंदर। और फिर 1966 के अंदर इसका नाम हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट रख दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ स्वराज संघ में अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका नाम है बच्चों पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 4 सितंबर, तारीख जरूर याद रखना बच्चों, 4 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। पंडित नेकीराम शर्मा का कड़ंगा गांव के अंदर हुआ था, जो वर्तमान में भिवानी के अंदर आता है। 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ इन्होंने स्वराज संघ में अहम भूमिका निभाई थी। 1917 में रोहतक में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, और इनकी प्रसिद्ध पत्रिका का नाम था संदेश, साप्ताहिक पत्रिका थी, और इनका उपनाम है हरियाणा केसरी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मिलान करना आप लोगों को। फिर राय बहादुर लाल मुरलीधर के बारे में क्या सत्य है? पहली बात तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, राय बहादुर लाल जो मुरलीधर थे वो पलवल से बिलोंग करते हैं, और उनका जन्म हुआ था 30 मई 1848 को, 1848 को इनका जन्म हुआ था। 1848 वही साल है जिस दिन राज्य हड़प नीति भी लागू की गई थी 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। तो राय बहादुर लाल मुरलीधर के बारे में सच्चाई पूछ रहे क्या क्या है। तो राय बहादुर की उपाधि इनको कब दी गई थी? तो राय बहादुर की उपाधि इनको 1898 में दी गई थी बच्चों। कब दी गई थी? 1898 के अंदर दी गई थी इनको राय बहादुर की उपाधि। उसके बाद इनको केसर हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो ये 1904 के अंदर दी गई थी केसर हिंद की उपाधि। उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका खैर संदेश का संपादन इन्होंने कब किया था? तो वो किया था 1889 के अंदर, 1889 के अंदर, ठीक है। और इनका देहांत हो गया था 23 अप्रैल 1921 के अंदर। इनको ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहते हैं राय बहादुर लाल मुरलीधर को। इनकी वकालत की शुरुआत अम्बाड़ा से हुई थी, बाद में लाहौर चले गए थे बच्चों। उसके बाद डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को कहा है, क्या कहा है एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को? तो एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को कहा है आर्यना। क्या कहा बच्चा? आर्यना। आर्यना का मतलब है आर्यों का घर। क्या बच्चों? आर्यों का घर। और अगर मैं कहूँ कि ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो रज हरियाणा कहा गया है। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को अरना कहा है, अरने का मतलब लूटना है। सकंद पुराण में हरियाणा को हरियाला कहा गया है। क्या कहा गया? हरियाला। और पुष्पदत्त द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणऊ कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियाणऊ। और बाण भट्ट की हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है, और कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद। उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चे। फिर मिलान करना आपको, हरियाणा का पहला राजकवि कौन था? हरियाणा का पहला उपन्यास कौन था? और अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किसने किया था?
तो हरियाणा का पहला राजकवि तो था उदय भानु हंस। कौन था बच्चों? उदय भानु हंस हरियाणा का पहला क्या था बच्चों? राजकवि था उदय भानु हंस, राजकवि। हरियाणा का पहला उपन्यास की बात करते हैं तो वो था जादू फिरी। अतन कौन सा था बच्चों? जादू फिरी। हरियाणा का पहला उपन्यास था जादू फिरी। ठीक है। ईख की खेती भी किसकी थी बच्चों? ईख की खेती और जादू फिरी जो थे वो दोनों उपन्यास किसके थे? राजा राम शास्त्री के। हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार भी किसे कहा जाता? राजा राम शास्त्री को। पहला उपन्यास भी जादू फिरी था और ईख की खेती भी किसकी थी? राजा राम शास्त्री की। उदय भानु हंस पंजाब के थे, हरियाणा का पहला राजकवि था। इनकी एक रचना का नाम है देशा में देश हरियाणा, उदय भानु हंस की। उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया था पंडित दीनदयाल शर्मा ने, झज्जर से बिलोंग करते थे बच्चों। ठीक है। और सनातन धर्म के विकास में भी योगदान किसने दिया था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। सनातन धर्म हिंदू धर्म था, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, एकमात्र धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं था, जिसका नाम है सनातन धर्म। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, महात्मा गांधी भिवानी कब आए? तो महात्मा गांधी भिवानी आए थे बच्चों 22 अक्टूबर 1920 के टाइम पे भिवानी आए थे। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए थे। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था अम्बाला कॉन्फ्रेंस के नाम से हुई थी वो। और गांधी ने पहली बार अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग यहीं किया था। ठीक है। और 1921 में महात्मा गांधी रोहतक आए थे। रोहतक में जब महात्मा गांधी आए थे उस समय गौकर्ण तालाब के पास स्पीच दिया था इन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए। 1921 में अम्बाला में भी आए थे महात्मा गांधी। गांधी का स्पीच इस समय ये था कि मेरे द्वारा किया गया यह अंतिम भ्रमण है, मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा यहाँ आऊं। और फिर वो दोबारा फिर आए थे। दोबारा कब आए बच्चों? वो 2 दिसंबर 1947 को वो रोहतक में आए थे। 2 दिसंबर 1947 को तो रोहतक में आए और 2 के बाद 9 दिसंबर 1947 को वो मेवात व पानीपत में आए थे। और मेवात व पानीपत में जब आए थे तो वो सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ आए थे। ठीक है। और मेवात को हरियाणा का मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। यहाँ पंजाबी नहीं बोली जाती मेवात के अंदर। ठीक है। मुसलमान ज़्यादा है, यहाँ पाक में शुरू कर दिया था उन्होंने यहाँ से जाना, इसलिए उन्होंने गांधी ने कहा था कि आप यहाँ पे सुरक्षित है, यहीं पे रहे। गांधी ने सत्यमेव जयते नारा दिया था उस समय। ठीक है। 9 दिसंबर 1947 के टाइम पे, इसलिए ना मेवात का नाम भी क्या पड़ गया था? सत्यमेवपुरम नाम पड़ गया था इसका मेवात का। ठीक है। महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार कब किया गया? 10 अप्रैल 1919 को पलवल से, 30 जुलाई 1919 को हिसार से गिरफ्तार किया गया था बच्चों। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना।